भगवान के गोपिकाओं के पास से जाने के दो कारण हैं। पहला कारण, एक तो गोपिकाओं के अहंकार को दूर करना है, और दूसरा कारण है राधा रानी कहीं पर रूठ करके बैठ गई है, राधा रानी को मनाना है। राधा रानी चली गई है भगवान के पास से, क्यों? उनका कहना है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली बहुत सक्रिय है, इसमें एक साथ दो लोगों से प्रेम नहीं किया जा सकता। और कृष्ण, तुम दो लोगों से नहीं, तुम सबसे प्रेम करते हो, और तुम फिर ये भी कहते हो कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, तो ये कैसे संभव है? तो राधा रानी रूठ करके चली गई, रूठ करके कहीं बैठी। तो राधा रानी को मनाने के लिए भगवान गए। जब भगवान ने मनाया है कि राधा रानी मान जाओ, और जब नहीं मानी, पीछे से जब गोपियों की आवाज सुनी, पहले तो चरण सेवा की है राधा रानी की। कुंज गली में राधा बैठी, भगवान चरण दबा रहे, सोच रहे कोई नहीं देख रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां कोई नहीं देखता वहां किसी भक्त की दृष्टि पड़ जाती है। और किसी भक्त ने देख के लिख दिया, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। अरे देखो देखो श्याम सुंदर को वो राधा रानी के चरणों की सेवा करते पकड़ा गया। और किसी अन्य रसिक ने लिखा कि धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरण। धन धन राधिका के चरण, धन्य है राधा रानी के चरण कमल, जिन चरणों की सेवा स्वयं गोविंद करते हैं। ऐसी श्री जी, ऐसी लाडली जी, ऐसी ठकुरानी, ऐसी किशोरी जी के चरणों की सेवा ठाकुर कर रहे। अरे राधा मान जाओ, अरे किशोरी जी मान जाओ। पर किशोरी जी ने मुंह फेर लिया, मैं नहीं मानूंगी। भगवान ने कहा ये तो मानने नहीं, पीछे से गोपियां आ जाएंगी, और इतनी जल्दी गोपियों को मिल गया तो जो उनको सिखाना चाह रहा हूं वो सीख नहीं पाएंगी। इसलिए भगवान ने कहा ये सुनने तैयार नहीं, दोनों हाथों से उठा लिया राधा रानी को। और जैसे ही उठाया, जब हम अपने कंधे पर किसी बोझ को रखते हैं तो हमारे पैर नीचे जमीन में गहरे गहरे होने लगते हैं। तो वहां राधा रानी को उठाया है तो गोपिकाओं ने देखा है कि जमीन में जो चरण चिन्ह धूल में है वो गहरे गहरे हैं। गोपिकाएं समझ गई हैं कि यहाँ से कृष्ण राधा रानी को लेकर के भागे। भगवान वहां से आगे बढ़े हैं। यहाँ गोपिकाएं ढूंढते हुए चारों तरफ ढूंढ रही हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे श्याम सुंदर, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। गोपियां ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, खोज रही हैं कि हम जैसी गोपिकाओं को छोड़ करके आप कहां चले गए। विलाप कर रही हैं। देखो एक बड़ी सुंदर बात है, कि विरह प्रेम को पुष्ट कर देता है। समझिए बात, विरह प्रेम को पुष्ट कर देता है। जब तक आप अपने प्रेमी के साथ में हैं तब तक प्रेम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उस प्रेम में थोड़ी सी कमी आएगी। कमी इसलिए कि पास में तो है, सामने तो है, साथ ही तो है। लेकिन यदि वियोग हो जाए, विरह हो जाए, तो वो वियोग, वो विरह उस प्रेम को पुष्टता प्रदान कर देता है, वियोग प्रेम को बढ़ा देता है। तो जब कृष्ण का वियोग हुआ है गोपियों से, या गोपियों का वियोग कृष्ण से हुआ है, तो गोपियों के प्रेम को पुष्टता मिल गई, गोपियों का प्रेम बढ़ गया है। दिन रात गोपियां कृष्ण 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 करती रहती, दिन रात भगवान को खोज रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, अतप्यंस्तम चक्षाणाम करिण्य इव यूथपम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे रमण हे गोविंद हे भगवान, हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए। रो रही हैं। जब तक कृष्ण सामने थे तो वो प्रेम गोपिकाओं का निकल के नहीं आ रहा था, जो अब निकला है। जब कृष्ण नहीं है
तो सीधी सी बात है कि विरह प्रेम को पुष्ट कर देता है, वियोग प्रेम को पुष्टता प्रदान करता है। जब वियोग होता है तो वियोग उस प्रेम को बढ़ा देता है। गोपिकाओं का प्रेम बढ़ गया है, दिन रात कृष्ण 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 कह रही। यदि पूछा जाए वास्तव में प्रेम है क्या? आज सभी लोग प्रेम करते हैं, ठीक है, कोई बुरी चीज तो है नहीं, पर वास्तव में प्रेम है क्या? प्रेम वह है जो अकारण किसी से हो जाए। प्रेम क्या है? जो किसी से अकारण हो जाए, जिसको होने का कोई कारण नहीं है। किसी की सुंदरता देख के हो तो वो तो आकर्षण हो गया, किसी के धन को देख के हो जाए तो वो भी लोभ वाला आकर्षण है, प्रेम है। आकर्षण को हम प्रेम मान बैठे हैं, और जो आकर्षण को हम प्रेम मानते हैं या जो आकर्षण है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, वो बहुत ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। आकर्षण जल्दी समाप्त होता है, लेकिन जो अकारण प्रेम पनपता है, जो अकारण, जिसमें कोई कारण नहीं है, जो निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है, वो बढ़ता जाता है, वो समाप्त नहीं होता। और जब प्रेम वास्तव में व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति के स्वभाव को प्रेम सरल कर देता है। जो व्यक्ति वास्तव में प्रेमी होगा वो सहज हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा। प्रेम होने के बाद भी यदि जीवन में क्रोध आ रहा है ना, तो वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण ही है। क्योंकि प्रेम में व्यक्ति सहज हो जाता है, व्यक्ति सरल हो जाता है, व्यक्ति विनम्र हो जाता है। और प्रेम किसी कारण से नहीं होता, प्रेम अकारण होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। और प्रेम प्रभाव देख के नहीं, प्रेम स्वभाव देख के होता है। प्रेम स्वभाव देख के होता है, प्रभाव नहीं देखता। प्रभाव जो देख रहा है वो तो आकर्षण है, जब तक प्रभाव है आकर्षण बना रहेगा, प्रभाव समाप्त वो आकर्षण समाप्त। लेकिन स्वभाव देख के यदि होगा तो वो प्रेम है। गोपियां इतना प्रेम भगवान को करती हैं कि वियोग में वो प्रेम बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि दिन रात कृष्ण के वियोग में कृष्ण कृष्ण कहती हैं, दिन रात रोती है, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो आप, रोते कृष्ण के लिए, हंसती है तो कृष्ण की बातों को याद करके, भोजन पकाती है तो कृष्ण के लिए इस भाव से, भोजन करती है तो कृष्ण के लिए, नाच रही है तो कृष्ण के लिए, गा रही है तो कृष्ण के लिए, हंस रही है तो कृष्ण के लिए, बैठी है तो कृष्ण के लिए, चल रही है तो कृष्ण के लिए, देख रही है तो कृष्ण को ढूंढना, सुन रही है तो कृष्ण की आवाज को सुनने की कोशिश करना। गोपियों का अंग प्रत्यंग कृष्णमय हो गया है कृष्ण के वियोग में। कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तुम्हारे जन्म के कारण कृष्ण हमने व्रज में जन्म लिया और तुम हमें ही छोड़ के चले गए। तुम्हारे जन्म के कारण ब्रज में भक्ति, शक्ति, मुक्ति, रिद्धियां, सिद्धियां, सौंदर्य, मृदुलता की धन की देवी स्वयं लक्ष्मी वृंदावन वास कर रही हैं, और तुम हम जैसे अपने प्रेमी जनों को छोड़ करके चले गए। कृष्ण जब इस तरह से छोड़ करके ही जाना था तो हमारे जीवन में तुम आए क्यों? कृष्ण जब इस तरह से छोड़ना ही था तो हमारे पास आए क्यों, हमको पास बुलाया क्यों? जब छोड़ना ही था तो भयंकर आपदाओं से, इंद्र के प्रकोप से, कालिया के भयंकर विष से हम सब ब्रजवासियों को बचाया क्यों? कृष्ण हम तो तुम्हारी निशुल्क दासी हैं, तुम्हारी सेवा का तुमसे कोई मोल नहीं लेते, हम निशुल्क तुम्हारी सेवा कर सकते हैं और अकारण तुमसे प्रेम करते हैं, और हम जैसी ऐसी निशुल्क दासियों को छोड़ के कृष्ण तुम चले गए। ऐसे छोड़ करके कृष्ण जब से तुम गए हो तो शस्त्रों से जो घात दिए जाते हैं वो घाव तो 10, 15, 20 दिन में भर जाते हैं, लेकिन नेत्रों से जो घाव तुमने हमें दिए हैं कृष्ण, वो जन्मांतरों तक भरने वाले नहीं। ऐसा दर्द तुम हमको दे के गए हो। बड़े निष्ठुर हो कृष्ण, बड़े निर्दयी हो कृष्ण, तुम ठीक नहीं हो कृष्ण।
ऐसे गोपिकाएं अपना विरह व्यक्त कर रही हैं। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रही थी, गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपिकाओं ने विरह वेदना का वर्णन किया है, विरह बताया है अपना। गोपिकाएं विरह का वर्णन करती तब भी भगवान नहीं आए, तो वेद व्यास जी लिख रहे प्रबल प्रेम में क्या होता है, सच्चे प्रेम में। पहले तो गोपियों ने भगवान के खूब गीत गाए हैं प्रेम में, और तब भगवान नहीं मिले तो कृष्ण को गालियां भी दी हैं, भला बुरा कहा है। प्रेम में यही होता है, पहले गीत गाते हैं और फिर गालियां भी दी जाती हैं, भला बुरा एक दूसरे को कहा जाता है। गोपियां क्या कही, तुम काले हो, तुम निष्ठुर हो, तुम ऐसे हो, तुम कठोर हो, तुम निर्मम हो, तुम बुरे हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम हृदय के भावों को समझते नहीं हो। ये तो मैं ठीक है जो शब्द गोपियों ने गाली दी है भगवान को, और तब भी भगवान नहीं आए। तो रुरुदु सुस्वरम राजन, गोपियां स्वर के साथ रो रही हैं, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा से। और यहाँ पर गोपिकाओं का समर्पण जब पूर्ण समर्पण में बदला है, तब गोपियां देख रही हैं दूर से कि कृष्ण आ रहे हैं। और जब कृष्ण को आते हुए देखा, क्यों? क्योंकि सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा होता है तो भगवान को भक्त के साथ रहना ही पड़ता है। और जब समर्पण रेखा है तो भगवान पधारे हैं, और जब भगवान पधारे तद्दर्शनालाद विदूतरदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीयै कुच कुंकुमांकितै रचि कुरलै पन्नासनमात्म बंधवे। गोपिकाओं ने अपने हृदय में जो चुनरी है, उस चुनरी को हृदय से अलग करके पृथ्वी पर बिछाया है, आओ कृष्ण इस पर बैठो। और भगवान उस चुनरी में आकर के विराजमान हुए। फिर भगवान ने गोपिकाओं के साथ महारास लीला की है। रास लीला में सिर्फ गोपियां और कृष्ण हैं, लेकिन जब प्रभु ने महारास लीला प्रारंभ की तो गोपियां और कृष्ण तो हैं ही, संसार के बड़े बड़े योगी गोपी बनकर के पधारे हैं। अब कई पागल लोग कहते हैं ना, रास किया कृष्ण ने, उस रास लीला में कामदेव था, काम था। अरे भैया, रास में काम तो नहीं था, स्वयं महादेव गोपी बन के पधारे हैं। और जहां भगवान शंकर बैठे हो वहां कामदेव क्या, उसकी छाया नहीं आ सकती। कामदेव को भस्म करने वाले स्वयं महादेव वहां पर गोपी बनकर के पधारे हैं ठाकुर जी की। तो महारास जब हुआ है तो महारास में सिर्फ कृष्ण और गोपियां नहीं, महारास में कैलाश के निवासी स्वयं बाबा विश्वनाथ गोविंद की गोपी बनकर के गोपेश्वर महादेव के रूप में पधारे। और फिर महारास लीला वहां पर प्रारंभ होती है।